वर्ष 2025 अपने अंतिम अवसान की तरफ है, वहीं 2026 हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वो कहते हैं ना दोस्तों कि अंत भला तो सब भला, अंत भला तो हो ही रहा है, लेकिन यदि शुरुआत भी अच्छी हो जाए तो ये शुरुआत जो होती है ना, ये हमारे लंबे समय तक हमारे जीवन में एक सकारात्मकता घोलने वाला काम करती है। एक सकारात्मकता का प्रकाश हमें वर्ष पर्यंत देखने के लिए मिलता है। वर्ष 2026 हमारे मेष राशि और लग्न के जातकों के जीवन में किस तरह की सौगात लेकर आने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। हनुमत कृपा परिवार के मेष राशि और लग्न के जातकों को नव वर्ष 2026 की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2026 अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहां मैं वर्ष 2026 से कुछ जुड़ी हुई महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों पर भी चर्चा करूंगा, जो कि वर्ष 2026 में आपको अपने जीवन में घटित होती हुई देखने के लिए मिलेंगी। 2026 इसलिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि ये चार बड़े प्लैनेट शनिदेव, केतुदेव, राहुदेव और गुरुदेव बृहस्पति, ये चारों अपने ही नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। जब भी कोई प्लैनेट अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर करता है, अत्यंत बलशाली हो जाता है। मोस्ट ऑफ द ईयर ऑफ 2026 ये चारों प्लैनेट अपने ही नक्षत्रों में गोचर करेंगे, अर्थात सर्वाधिक बली होंगे। पहली भविष्यवाणी की चर्चा करते हैं आपके लिए। गुरुदेव बृहस्पति वर्तमान परिस्थितियों में आपकी पत्रिका में तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। 11 मार्च 2026 तक ये वक्री स्थिति में रहेंगे। अपने स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र में इनका गोचर हो रहा है। पुनर्वसु नक्षत्र वो नक्षत्र होता है जबकि हमारे आपके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। बृहस्पति इसके नक्षत्र स्वामी बनते हैं। साथ ही साथ आपने नक्षत्रों के देवता जरूर सुने होंगे, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र की देवी हैं। ये देवी महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति हैं, जिनसे कि हमारे 12 आदित्यों का जन्म हुआ। बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र होता है ये गुरुदेव बृहस्पति का। गुरु बृहस्पति अपने स्वयं के नक्षत्र में 11 मार्च 2026 तक तो वक्री स्थिति में रहेंगे, लेकिन अपने नक्षत्र में अगस्त 2026 तक गोचर करेंगे। वर्तमान परिस्थिति में ये आपके पत्रिका में तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। जब भी कोई प्लैनेट तीसरे घर में बैठता है, अपनी संपूर्ण दृष्टि से ये आपकी पत्रिका के नवम भाव को, अर्थात भाग्य भाव को देखता है। नवम भाव भाग्य भाव, पिता का भाव, धार्मिक यात्राओं का भाव, दूरस्थ यात्राओं का भाव, विदेश यात्राओं का भाव, धर्म का भाव, ये सारे भाव, ये सारी चीजें हमें इस 9th हाउस से देखने के लिए मिलती हैं। पहली भविष्यवाणी, यदि आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं या फिर अपने घर से कहीं दूर जाकर उच्च शिक्षा लेना चाह रहे हैं, वर्ष 2026 आपको वो सहूलियतें देने वाला रहने वाला है। कोई धार्मिक यात्रा, कोई लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। आप किसी नए व्यवसाय की तरफ या फिर नए साझेदारी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बृहस्पति महाराज, यदि आप विवाह योग्य हैं तो कहीं ना कहीं आपके विवाह संबंध भी सुनिश्चित करने का काम कर सकते हैं। कोई नया व्यवसाय शुरू करने के बारे में, कोई नई पार्टनरशिप डील क्रैक करने के बारे में यदि आप पिछले कुछ समय से प्रयासरत थे, 11 मार्च 2026 तक का पीरियड जबकि गुरु अपने वक्री स्थिति में चलेंगे। वक्री प्लैनेट बहुत बलशाली होता है। बृहस्पति आपकी पत्रिका में भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके द्वादश भाव के स्वामी भी होते हैं। विदेशों से यदि आप व्यवसाय करते हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं, चाहे व्यवसाय की दृष्टि से या फिर उच्च शिक्षा की दृष्टि से, यहाँ पर बृहस्पति महाराज आपको ये कार्य में मदद जरूर करने वाले हैं। 2 जून 2026 को बृहस्पति महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी पत्रिका में चतुर्थ भाव में आकर उच्च के हो जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी,
कि 2 जून 2026 के पश्चात आप माता के स्वास्थ्य में लाभ देखने के लिए मिलेगा, या फिर आप किसी नए भूमि, भवन अथवा वाहन के क्रय करने के बारे में विचार बना सकते हैं, या फिर अगर आप विक्रय करना चाह रहे हैं तो उचित लाभ की स्थितियों में आप इसे विक्रय कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो कि आपके लग्नेश मंगल से रिलेटेड है। दिसंबर में मंगल ने अपना राशि परिवर्तन किया, अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे और अष्टम भाव को छोड़कर इन्होंने भाग्य भाव में गोचर करना शुरू किया। लग्नेश का भाग्य भाव में जाकर बैठ जाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये मंगल महाराज जनवरी 2026 तक, 16 जनवरी 2026 तक आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। भाग्य का मजबूत सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन यहां पर थोड़ी सी सावधानी। यदि आपके पिता की आयु 65 वर्ष और उससे ज्यादा की है, पिता के साथ यात्रा करने में पिता की हेल्थ, पिता की सेहत की सावधानी बरतने की आवश्यकता आपको रहने वाली है। ये तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। 16 जनवरी 2026 के दिन मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अभी वर्तमान में दिसंबर माह में मंगल उच्चाभिलाषी हैं, मतलब बैठे हुए हैं 9th हाउस में और देख रहे हैं इनकी जो जैसे जैसे डिग्रीज बढ़ रही है ना, ये अपने उच्च की राशि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मंगल यहां पर आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से काम करने वाले हैं लगभग 45 दिनों के लिए। आपका पद प्रतिष्ठा में आपको वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। मंगल उच्च का है, लग्नेश है आपका, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, चौथी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके लिए, कि कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए, यह विशेष ध्यान रखने वाली बात होगी। क्योंकि जब 10th हाउस में मंगल बैठेगा तो इसकी चौथी दृष्टि अपने ही घर पर पड़ेगी, आपके स्वयं फर्स्ट हाउस पर, जो कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी होती है। यदि ये कॉन्फिडेंस लेवल ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो गया तो आप अपने बॉस के साथ में अपने संबंध खराब कर बैठेंगे, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वास के चलते हुए आपको अपने बॉस के साथ में किसी प्रकार के वाद विवाद में उलझा सकता है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपको अपने बॉस के साथ में, यदि आप कोई व्यवसायी हैं तो आपको अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ में यहां पर बड़ा पोलाइटली इस फेज को निकालना है, क्योंकि यहां अति आत्मविश्वास के चलते हुए कहीं आप अपना नुकसान ना कर बैठे। अब हम बात करते हैं आपके तीसरे महत्वपूर्ण प्लैनेट शनि महाराज की, जिनकी कि आप जानते हैं कि पूरे 2026 में आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। शनि से संबंधित जो महत्वपूर्ण भविष्यवाणी ये है कि विशेषकर जब मंगल आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे, शनि आपके लिए दूसरे ऐसे प्लैनेट हैं जो कि अपने स्वयं के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 20 जनवरी 2026 से गोचर करना शुरू करेंगे। शनि आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं और तृतीय दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं। आपके अंदर एग्रेशन और उस एग्रेशन का जो आउटपुट निकलेगा वो आपके 2nd हाउस से आपकी वाणी के द्वारा निकलेगा। इस एग्रेशन को कंट्रोल करना जरूरी है। साथ ही साथ आपको अपने दांतों या फिर गले से संबंधित किसी भी प्रकार की छोटी मोटी बीमारी को हल्के में नहीं लेना है। यह आपके लिए 5वीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। थोड़ा सा फटीगनेस महसूस हो सकती है, अपने पैरों में एक प्रकार का दर्द ये आपको महसूस हो सकता है। इनसे बचने के लिए आप यदि व्यायाम नियमित तौर पर करेंगे बहुत अच्छा रहने वाला है। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि
तन्नो भौमः प्रचोदयात्, ये मंगल का गायत्री मंत्र है। इसके अलावा यदि आप हनुमान चालीसा का भी पठन पाठन करते हैं, ये फेज जो है, ये फेज आपका आसानी से निकल जाएगा। चौथा प्लेनेट आपके लिए राहुदेव बनते हैं। ये राहुदेव 23 नवंबर 2025 के दिन अपने स्वयं के शतभिष नक्षत्र में गोचर कर गए हैं। राहु ऐसे तीसरे प्लेनेट हैं जो अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, लाभ भाव में, इच्छाओं का भाव है, डिजायर्स की फुलफिलनेस का भाव है। बड़ी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है ये कि राहु महाराज, यदि आप आईटी सेक्टर से जुड़े हुई चीजों में काम करते हैं, यदि आप इन्फ्लुएंसर हैं, यदि आप सोशल मीडिया पर नेटवर्किंग में काम करते हैं, या फिर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, या फिर आप कहना चाहिए कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं जहां पर कि नेटवर्किंग का यूज होता है, ये राहु महाराज 2026 में आपको सफलता निश्चित तौर पर दिलाने वाले हैं। देखिए, राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आदमी को फर्श से अर्श पर बिठा देता है। लेकिन यहां मैं ये कहूंगा कि यदि आप स्टॉक मार्केट में डील करते हैं तो सोच समझकर डील करिएगा। साथ ही अपने मित्रों से, देखिए यहां जो आपको डिसीजंस लेने हैं ना, वो व्यक्ति जिनको कि आप अपना गुरु समान मानते हैं, उम्र में बड़े हो सकते हैं आपसे, अनुभव में बड़े हो सकते हैं आपसे, उन व्यक्तियों की सलाह लेकर यदि आप काम करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिल जाएगी। लेकिन यदि आप अपने मित्रगण की सलाह पर काम करेंगे तो राहु के जस्ट अपोजिट में केतु महाराज बैठते हैं, जो कि आपके पंचम भाव में जाकर बैठे हुए हैं। मित्रों से ली गई सलाह पर किया गया अमल कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम में फंसा देगा। पिता की हेल्थ में ध्यान रखना आवश्यक है। केतु महाराज 29 मार्च 2026 तक शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ये आपके लिए ऐसे चौथे प्लैनेट हैं जो कि 29 मार्च 2026 से अपने स्वयं के मघा नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। वर्ष पर्यंत ये राहु और केतु आपके पंचम भाव में और एकादश भाव में ही बैठने वाले हैं। तो यहां पर आपको दो चीजों पर फोकस करना है। एक तो अपनी मित्रों से ली गई सलाह पर ज्यादा अमल आप न करें तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज ये कि पिता की सेहत पर ध्यान रखना विशेष आवश्यक रहेगा पूरे वर्ष पर्यंत। यदि आप इन सलाहों पर अमल कर लेते हैं तो बहुत हद तक संभव है कि आप विषमताओं को आसानी से पार कर जाएं। बाकी एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको रास्ता दिखा सकता है। उस पर चलना या न चलना ये आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। दोस्तों, पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।